आर्टिकल का पार्ट 3 वीडियोज द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं, यानी डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द सिंगुलर कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। तो यहाँ पर जो है काउ जो है कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, तो इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो यहाँ पर भी डॉग जो है कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, तो यह अपने पहले द लेगा। दूसरा पॉइंट कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले प्रायः द का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रायः द का प्रयोग नहीं करते हैं तो कब करते हैं इसको बाद में देखेंगे। पहले जो है प्लूरल कॉमन नाउन के पहले प्रायः द का प्रयोग नहीं करते। जैसे पहला डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं, और दूसरा हॉर्सेज आर स्ट्रांग, घोड़े मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉग और हॉर्स दोनों कॉमन नाउन है और दोनों प्लूरल नंबर में है, इनके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट कि बट इफ कॉमन नाउन प्लूरल नंबर इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द। अगर परंतु जो है अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में हो, इज मेड पार्टिकुलर और उसे खास बनाया जाए, तब यह अपने पहले द लेगा, यह द लेगा। अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में हो और इसे खास बनाया जाए तब यह द लेगा। जैसे पहला एग्जांपल है कि द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, इस कॉलेज के लड़के बहुत तेज हैं। तो यहाँ पर जो है द बॉयज कॉमन नाउन है, प्लूरल नंबर भी है, लेकिन इसे खास बनाया गया है कि इस कॉलेज के लड़के। तो जब खास बनाया जाए, अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में और इसे खास बना दिया जाए तो इसके पहले द लगेगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कि द मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर दैन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी बिहार का आम जो है उत्तर प्रदेश के आम से ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मैंगोज कॉमन नाउन है, आपने पहले द लिया क्योंकि यहाँ पर इसको खास बनाया गया कि सब आम नहीं, बिहार के आम जो है, तो यहाँ पर अपने पहले द लेगा। तीसरा एग्जाम्पल कि द चेयर्स आर ब्रोकन, कुर्सियाँ टूटी हुई है, तो किसी खास कुर्सी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक कॉमन नाउन है चेयर, प्लूरल नंबर में भी है, फिर भी इसके पहले द का प्रयोग किए क्योंकि इसे खास बनाया गया, क्योंकि यह खास कुर्सी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो वही कहता है कि अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में हो और इसे खास बनाया जाए तब यह द लेगा। चौथा पॉइंट कि बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स, यानी द्रव्यवाचक, यानी मटेरियल्स पदार्थों के नाम के पहले यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी जब कहता है कि मटेरियल नाउन यानी जिसे मापा या तोला जाए परंतु गिना न जाए, मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन के नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कि जो नाउन जिसे मापा या तोला जाए, या तो मापा जाए या तो तोला जाए, बट गिना न जाए, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल्स नाउन के पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रायः नहीं करते हैं। जैसे पहला सिल्वर इज अ यूजफुल मेटल, सिल्वर चांदी जो है एक उपयोगी धातु है, तो यहाँ पर भी जो है नहीं लगाते हैं। दूसरा टी ग्रोज इन इंडिया, चाय जो है भारत में उपजता है, तो यहाँ पर भी जो है टी मटेरियल नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा वाटर इज कलरलेस, पानी रंगहीन होता है, वाटर भी मटेरियल नाउन है, इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। पांचवा पॉइंट कि इफ मटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द। परंतु अगर मटेरियल नाउन को खास बनाया जाए तब यह द लेगा। जैसे द वाटर ऑफ द गंगा इज सेक्रेड, गंगा का पानी पवित्र होता है, तो यानी सब पानी नहीं, यानी गंगा का पानी। तो जब मटेरियल नाउन को खास बनाया जाए
तब इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा कि द टी ऑफ आसाम इज़ वेरी फेमस, आसाम का टी जो है बहुत, चाय जो है बहुत प्रसिद्ध है, तो यानी सब चाय नहीं। तो अगर मटेरियल नाउन को खास बनाया जाए तब यह द लेगा। जैसे यहाँ पर चौथा में पॉइंट में बताया कि वाटर इज कलरलेस, पानी रंगहीन होता है, तो यानी जो है यह पानी निश्चित नहीं है, सब पानी की बात कर रहे हैं, मटेरियल नाउन है, द नहीं लगेगा। लेकिन वही कह रही है कि द वाटर इज डर्टी, वह पानी गंदा है, तो यानी निश्चित पानी की बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर जो है द लगे। अगर मटेरियल नाउन खास रहे तब उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। छठा पॉइंट की बिफोर अबस्ट्रैक्ट नाउन, यानी अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम लोग प्रायः द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, तो अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी यहाँ पर ऑनेस्टी जो है अबस्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो यहाँ पर लव जो है अबस्ट्रैक्ट नाउन, इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा ब्रेवरी इज द बोन ऑफ गॉड, बहादुरी भगवान की वरदान होती है, तो ब्रेवरी भी, बहादुरी भी यहाँ पर अबस्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। सातवां पॉइंट कि बट इफ अबस्ट्रैक्ट नाउन इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द, अगर अबस्ट्रैक्ट नाउन को खास बनाया जाए तब यह अपने पहले द लेगा। जैसे द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमॉर्टल, राधा और कृष्णा के बीच का प्रेम अमर है, तो यानी जो है यहाँ पर जो है लव है ना, प्रेम को खास बनाया गया कि किसके बीच का प्रेम, राधा और कृष्णा के बीच का प्रेम, तो यहाँ पर द लगेगा। दूसरा द फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज इमिटेबल, कृष्णा और सुदामा की दोस्ती जो है अनुकरणीय है, तो यहाँ पर भी जो है फ्रेंडशिप अबस्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले द लगाएं क्योंकि इसको खास बनाया गया कि कृष्णा और सुदामा के बीच की दोस्ती जो हमारा अनुकरणीय है। आठवां पॉइंट की बिफोर प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन के पहले भी हम लोग प्रायः जो है द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पहला शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, शेक्सपियर जो है बहुत सबसे महान नाटककार थे, तो शेक्सपियर नाम है, नाम के पहले जो है हम लोग किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले प्रायः द का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, तो यहाँ पर दिल्ली जो है, यहाँ पर भी दिल्ली प्रॉपर नाउन है, इसके पहले भी प्रायः द का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग चाहे आर्टिकल का प्रयोग, एन का प्रयोग कब किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं कि एंड इट विल टेक एन इफ इट इज यूज्ड फॉर मॉकिंग, कहता है कि प्रॉपर नाउन जो है अपने पहले एन लेगा अगर जो है इसका प्रयोग जो है मजाक उड़ाने के लिए, किसी का उपहास उड़ाने के लिए जो है, मजाक बनाने के लिए अगर किया जाए तब जो है उसके पहले प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग या द का प्रयोग करेंगे। तो कहता है पहला पॉइंट कि एंड इट विल टेक एन इफ इट इज यूज्ड फॉर मॉकिंग, अगर जो है प्रॉपर नाउन का प्रयोग जो है किसी का मजाक, अगर किसी का मजाक उड़ाना हो, किसी का उपहास करना हो, तब जो है वह प्रॉपर नाउन के पहले जो है एन का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल कि एवरीबडी थिंक्स हिमसेल्फ अ सलमान खान ऑफ हिज एरिया, हर कोई जो है अपने एरिया का जो है खुद को एक सलमान खान समझता है, तो यहाँ पर मजाक उड़ाने में जो है सलमान खान के पहले ए का प्रयोग किए, क्यों? क्योंकि किसी का उपहास या मजाक कर रहे हैं, तब जो है उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए अगर दूसरा कि एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ अ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया, हर लड़की जो है अपने एरिया की एक प्रियंका चोपड़ा समझती है, तो मजाक उड़ाने के लिए हम लोग जो है प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा कह दिए कि दिस मैन इज अ साइलॉक, साइलॉक जो है एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था, जो शेक्सपियर के नाटक में इसका प्रयोग किया गया है, इस कहानी को द मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिखलाया गया है कि यह आदमी जो है एक साइलॉक है, यानी साइलॉक की तरह कंजूस है, तो मजाक कर रहे हैं, तो इसमें भी जो है इस आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं कि यह आदमी जो है एक साइलॉक की तरह है, एकदम साइलॉक की तरह कंजूस व्यक्ति है। तो
मजाक उड़ाने में, उपहास उड़ाने में जो है हम लोग किसी प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। बट प्रॉपर नाउन विल टेक द इफ इट इज यूज्ड फॉर एडमायरिंग एनीवन। कहता है कि परंतु प्रॉपर नाउन द लेगा अगर जो है इसका प्रयोग किसी की प्रशंसा करने के लिए किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग तब करते हैं जब इसका प्रयोग किसी की प्रशंसा करने के लिए किया जाए। जैसे पहला, डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया। डॉक्टर कलाम को आधुनिक भारत के भाभा पुकारे जा सकते हैं। तो भाभा एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनकी प्रशंसा, डॉक्टर कलाम की प्रशंसा जो है भाभा नामक वैज्ञानिक से की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है। तो यहाँ पर जो है जिसके नाम से जोड़कर प्रशंसा किया जाए उस नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया। भाभा जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक है, ये प्रॉपर नाउन है, इनके पहले द का प्रयोग किया गया क्योंकि इन बहुत बड़े वैज्ञानिक के साथ डॉक्टर कलाम की प्रशंसा की गई। तो भी यहाँ पर प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कि अन्ना हजारे कैन बी कॉल्ड द महात्मा गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। अन्ना हजारे को जो है आधुनिक भारत के महात्मा गांधी बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे क्योंकि अन्ना हजारे को महात्मा गांधी के नाम से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। 9वां पॉइंट की काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, स्टॉप टेकिंग आर्टिकल इफ दे कम जस्ट आफ्टर अ WH वर्ड। अगर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ जो है आर्टिकल नहीं लेता है, अगर उनका प्रयोग जो है किसी WH वर्ड यानी वाट, वाई, वेन, हु, हाउ, WH वर्ड के ठीक बाद इस सब का प्रयोग अगर किया जाए, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ का प्रयोग किया जाए, तो यह जो है अपने बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लेता है। जैसे पहला एग्जाम्पल, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज ही। वह जो है किस प्रकार का आदमी है। तो वह किस प्रकार का आदमी है, किस टाइप का आदमी है। तो यानी जो है यहाँ जो है व्हाट सॉर्ट ऑफ के बाद जो नाउन आया उसके पहले हम लोग ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज दिस। यह किस प्रकार का फूल है। तो यानी व्हाट काइंड ऑफ के पहले WH वर्ड के बाद जो है काइंड ऑफ आया, काइंड ऑफ के पहले जो नाउन आएगा उसके पहले ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैव यू। तुम्हें किस प्रकार की समस्या है। तो यहाँ पर भी जो है प्रॉब्लम के पहले ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। या चौथा, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पेन। मैं इस प्रकार की पेन जो है पसंद नहीं करता हूँ। तो टाइप ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो उसके पहले हम लोग ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। 10वां पॉइंट की जेनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज। सामान्यतः जो है आर्टिकल जो है एक भाषा के नाम के पहले नहीं आता है। हिंदी इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। हिंदी जो है एक कठिन भाषा है। चाहे दूसरा, इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज। अंग्रेजी एक समृद्धशाली भाषा है। बिकॉज इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि यह पूरे संसार में बोली जाती है। तो यहाँ भाषा के नाम के पहले जो है हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। 11 पॉइंट कि जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ अ गेम। खेल के नाम के पहले प्रायः सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्यतः जो है आर्टिकल नहीं आता है बिफोर द नेम ऑफ गेम। खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है। जैसे फुटबॉल इज अ नाइस गेम। फुटबॉल एक बढ़िया गेम है, खेल है। या क्रिकेट इज अ फेमस गेम। क्रिकेट एक प्रसिद्ध खेल है। तो इसके के पहले जो है हम लोग खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। परंतु ध्यान रहे कि यदि किसी खेल के नाम से उस खेल को खेलने वाली किसी वस्तु का पता चले तो उस खेल के नाम में आर्टिकल द आता है। जैसे कह दिए एग्जाम्पल कि देयर इज नो एयर इन द फुटबॉल। फुटबॉल में कोई हवा नहीं है। तो यहाँ पर जो है किसी निश्चित फुटबॉल यानी वस्तु, फुटबॉल खेले जाने वाली वस्तु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके नाम का। तो यहाँ पर द फुटबॉल इस चलते किए क्योंकि फुटबॉल के है ना, फुटबॉल खेल की खेले जाने वाली एक वस्तु का नाम यहाँ पर यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो पहला में हम लोग जो है फुटबॉल इज ए फेमस गेम। फुटबॉल एक प्रसिद्ध बढ़िया खेल है। तो यहाँ फुटबॉल के पहले नहीं लगाएंगे क्योंकि यह खेल का नाम है।
लेकिन दूसरा में द फुटबॉल किए, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल खेले जाने वाली वस्तु है फुटबॉल, तो यहाँ पर द का प्रयोग किसी निश्चित फुटबॉल, किसी निश्चित वस्तु की बात की जा रही है कि देयर इज नो एयर इन द फुटबॉल, इस फुटबॉल में हवा नहीं है, तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। 12 पॉइंट कि फ्यू या लिटिल डज नॉट गेट आर्टिकल इफ इट शोज अ नेग्लिजिबल सेंस, यानी जो है फ्यू और लिटिल जो है अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है अगर इसका अर्थ हो नगण्य मात्रा में, नगण्य मात्रा में हो तब इसके पहले ए एन का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कह दे कि आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स, मेरे पास न के बराबर अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पर जो है फ्यू के पहले ए नहीं लगाएंगे। जब ए लगा देते हैं तब उसका अर्थ होता है कुछ, आई हैव अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं। अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ, और अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा। बट अगर ए न लगा हो तो फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर संख्या में, और लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर मात्रा में। ये दोनों निगेटिव अर्थ रखता है। जैसे दूसरा, आई हैव लिटिल मिल्क, मेरे पास न के बराबर दूध है। तीसरा, देयर इज लिटिल वाटर इन माई बोतल, मेरे बोतल में न के बराबर पानी है। तो यहाँ पर जो है नगण्य मात्रा में, नगण्य अर्थ में न के बराबर है ना, तब जो है फ्यू और लिटिल के साथ एक का प्रयोग नहीं करते हैं। फ्यू जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आता है, और जबकि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है जिसको गिना न जा सके। 13वां पॉइंट कि मैन, वुमन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर etc डोंट गेट आर्टिकल बिफोर देमसेल्व्स इन ब्रॉड सेंस या वाइडेस्ट सेंस। कहता है कि मैन, वुमन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में हो, यानी ब्रॉड सेंस या वाइडेस्ट सेंस, यानी जो है व्यापक अर्थ में हो, यानी सबके लिए इसका प्रयोग यदि किया जा रहा है, मैन, वुमन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, तब जो है यह खुद के पहले कोई आर्टिकल नहीं लेता है। जैसे पहला, मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील होता है, तो आदमी मरणशील है, तो यहाँ पर जो है सभी आदमी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर नहीं प्रयोग करेंगे। दूसरा, वुमन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, महिला जो है, औरत जो है घर की गहना होती है, तो सभी महिला की बात की जा रही है, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके साथ ही फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इस सब जो है खुद के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले नहीं करते। जैसे मदर इज हियर, माँ यहाँ है, और चौथा कि ब्रदर विल कम सुन, भाई जल्दी ही आ जाएगा, तो यहाँ पर मदर, ब्रदर, अंकल, आंटी, इस सब के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट, लेकिन ऊपर दिए गए नाउन्स का प्रयोग पार्टिकुलराइज्ड सेंस में होने पर इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। यदि इन सब को खास बनाया जाए तब जो है अपने पहले यह सब जो है द लेगा। जैसे द मैन इज मेंटली इल, यह आदमी जो है मानसिक रूप से बीमार है, तो किसी खास आदमी की चर्चा कर रहे हैं, सबके लिए मैन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, किसी खास आदमी की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर यह के पहले द का प्रयोग करेंगे। दूसरा, द वुमन हु लिव्स देयर इज वेरी क्लेवर, महिला, औरत जो वहाँ रहती है बहुत चालाक है, तब यहाँ पर किसी खास महिला के बारे में बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। और तीसरा कि ही इज द मैन हु हैज स्टोलन माई वॉच, वह वही आदमी है जो मेरी घड़ी चुरा लिया है, वह वही आदमी है जो मेरी घड़ी चुरा लिया है, तो इसमें मैन का प्रयोग किसी खास व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, तब इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। 14वां पॉइंट, 14 पॉइंट कि पैराडाइज, हेवन एंड हेल etc डोंट गेट आर्टिकल बिफोर देमसेल्व्स इन ब्रॉड सेंस। अगर पैराडाइज, हेवन एंड हेल, स्वर्ग, नरक, इस सब के बारे में यदि चर्चा कर रहे हैं तो ये अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है, यदि इसका प्रयोग जो है विस्तृत व्यापक अर्थ में अगर कर रहे हैं तब। जैसे पहला एग्जाम्पल, एवरी वन वांट्स हेवन आफ्टर डेथ, हर कोई जो है मरने के बाद जो है स्वर्ग चाहता है, तो हेवन के पहले जो है हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।
15 पॉइंट की स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जेल, जेल को प्रिजन भी कहते हैं, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क, मस्जिद, चर्च, मार्केट, बेड, यूनिवर्सिटी, मार्केट, डट इत्यादि। अगर इन सब का प्रयोग जैसे सेम पर्पस नो आर्टिकल अदर पर्पस द, यानी यह जिस चीज़ के लिए बना है अगर उसी चीज़ के लिए उसी उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जा रहा है तो यह अपने पहले कोई आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन इसका प्रयोग किसी अदर पर्पस से कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट का, तब उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। यानी जिस चीज़ के लिए बना है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उसी उद्देश्य से इसका प्रयोग कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा इनके पहले। लेकिन अगर किसी दूसरे अन्य पर्पस, अन्य उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जा रहा है तो यह अपने पहले द लेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है। तो विद्यालय इसीलिए बना है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर स्कूल के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा कि अ पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल, एक पार्टी जो है स्कूल में आयोजित की गई थी, तो यहाँ पर जो है द लगाएं। क्यों? क्योंकि स्कूल पढ़ने या पढ़ाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, किसी अन्य पर्पज से किया जा रहा है, तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। तो तीसरा कि वी आर गोइंग टू टेम्पल, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर तो इसी चीज़ के लिए बना है, पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर जो है टेम्पल के पहले कोई आर्टिकल नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सी मेट मी एट द टेम्पल, वह मुझे मंदिर में मिली थी, तो मंदिर में मिली थी तो यहाँ पर जो है टेम्पल का प्रयोग किसी अन्य पर्पज से किया जा रहा है, तब यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। जैसे पाँचवा एग्जाम्पल, वी गो टू बेड एट 10 PM, यानी हम लोग 10 बजे सोने के लिए चले जाते हैं, तो बेड सोने के लिए बना है, तो यहाँ पर इसके पहले हम लोग कोई आर्टिकल नहीं देंगे। लेकिन अगर कहते कि द बेड इज ब्रोकन, बेड टूटा हुआ है, तब इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। 16 पॉइंट की नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी इत्यादि के पहले जो है सामान्य अर्थों में द का प्रयोग नहीं होता है। नेचर माने प्रकृति, स्वभाव, साइंस माने विज्ञान, डेथ माने मृत्यु, लाइफ माने जीवन, और पार्लियामेंट माने संसद, फ्रीडम माने आज़ादी, लव माने प्यार, और सोसाइटी माने समाज। ये सब के पहले सामान्य अर्थों में द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ऊपर दिए गए नाउन्स का प्रयोग अगर पार्टिकुलराइज्ड सेंस में हो, खास अर्थ में हो, तब उनके होने पर इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है कि नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, प्रकृति जो है सुबह में सुंदर दिखती है, तो यहाँ पर नेचर के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल, द नेचर ऑफ माई फ्रेंड इज नॉट गुड, मेरे दोस्त की प्रकृति स्वभाव जो है वो अच्छा नहीं है, तब यहाँ पर द लगाएं। क्यों? क्योंकि इसको नेचर जो है खास अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, सोसाइटी डज नॉट अलाउ अस टू डू रॉन्ग, समाज जो है गलत करने के लिए हम लोगों को इजाज़त नहीं देती है, तब सोसाइटी के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन चौथा एग्जाम्पल कि द सोसाइटी ऑफ आवर विलेज इज बैड, हमारे गांव की सोसाइटी जो है, समाज जो है बहुत खराब है, बहुत बुरी है, तब यहाँ पर जो है द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसको खास बनाया जा रहा है, सोसाइटी को खास अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, तब द लगाएंगे। 17 पॉइंट की बिफोर नाउन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, जो वाक्य के अर्थ को पूरा करे, नाउन, तो उसके पहले जो है हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वह कॉम्प्लीमेंट किसके बाद है, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट। अपॉइंट माने नियुक्त करना, मेक माने बनाना, इलेक्ट माने चुनना, सिलेक्ट माने भी चुनना। तो ये सब के बाद जो है अगर नाउन कॉम्प्लीमेंट आए तो वो नाउन के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दे मेड हिम कैप्टन, वे लोगों ने उसे कैप्टन बनाया, तो यहाँ पर जो है ना वे लोगों ने उसे बनाया, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन ये नाउन कैप्टन, वे लोगों ने उसे क्या बनाया, कैप्टन बनाया, तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है।
और नाउन कॉम्प्लीमेंट यानी इसके रहने से वाक्य के अर्थ को पूरा किया जा रहा है कि वे लोगों ने उसे बनाया, क्या बनाया, कैप्टन बनाया। तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट जो है अपने पहले कोई आर्टिकल नहीं लेगा। तो वही कह रहे हैं कि पॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट के बाद है ना कोई अगर नाउन कॉम्प्लीमेंट आए तो वह नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले, नाउन के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दे मेड हिम कैप्टन, वे लोगों ने उसे कैप्टन बनाया। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, वे लोगों ने उसे राष्ट्रपति बनाया। दे मेड हिम, वे लोगों ने उसे राष्ट्रपति के रूप में चुना। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो वे लोगों ने उसे राष्ट्रपति के रूप में चुना। तीसरा, दे मेड हिम किंग, वे लोगों ने उसे राजा बनाया। तो यहाँ पर जो है मेक का V2 है मेड, तो मेड, मेक, मेड इसका वर्ब फॉर्म है। तो मेक के बाद, अपॉइंट के बाद, इलेक्ट के बाद, सेलेक्ट के बाद कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट आए तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। 18 पॉइंट कि इफ मोर सुपरलेटिव फॉर्म देन वन कम टुगेदर फॉर द सेम पर्सन और थिंग, आर्टिकल डज नॉट कम विथ अदर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। अगर जो है मोर सुपरलेटिव फॉर्म देन वन, एक से अधिक सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग जो है किसी वही उसी व्यक्ति या उसी वस्तु के लिए अगर किया जा रहा है, तब जो है पहले वाले को छोड़कर दूसरे के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक्सेप्ट माने के छोड़कर। तो इफ मोर सुपरलेटिव फॉर्म देन वन कम टुगेदर फॉर द सेम पर्सन और थिंग, यानी अगर कोई एक से अधिक सुपरलेटिव फॉर्म जो है, एक से ज़्यादा सुपरलेटिव फॉर्म साथ साथ आता है फॉर द सेम पर्सन और थिंग, उसी व्यक्ति के लिए, उसी वस्तु के लिए अगर आता है, तो आर्टिकल जो है पहले वाले के छोड़कर दूसरे के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे राम इज द टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ माई क्लास। राम जो है मेरे क्लास का सबसे लंबा, सबसे होशियार और सबसे सुंदर लड़का है। तो यहाँ पर जो है सुपरलेटिव फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट और मोस्ट हैंडसम। तो पहला सुपरलेटिव फॉर्म के पहले ही हम लोग द का प्रयोग करेंगे, न कि सभी के पहले। स्मार्टेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, मोस्ट हैंडसम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। कि वही कहता है कि अगर एक से अधिक सुपरलेटिव फॉर्म एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो पहले वाले के छोड़कर दूसरे में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। 19वां पॉइंट की 19 की जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ अ वेदर। मौसम के नाम के पहले प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही विल कम इन विंटर, वह जो है जाड़े में आएगा, तो यहाँ पर मौसम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर मौसम के साथ, वेदर के साथ सीजन जुड़ जाए, साथ ही आए, तब उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल कम इन द विंटर सीजन, वह जाड़े ऋतु में आएगा। तो सीजन जो जुड़ जाए, साथ ही रहे, तब उसके पहले द का प्रयोग होता है, ऐसे नहीं करते हैं। 20 पॉइंट की इफ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर फॉर द सेम पर्सन, आर्टिकल डज नॉट कम विथ अदर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। अगर जो है एक से अधिक पद जो है एक ही व्यक्ति के लिए आ रहा हो, तो ये पहले वाले के छोड़कर दूसरे पद के बाद पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे रवि द मैनेजर, डायरेक्टर एंड द फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी। तो रवि जो है इस कंपनी का मैनेजर भी है, डॉक्टर भी है, फाइनेंसर भी है। तब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 पोस्ट, मैनेजर, डायरेक्टर, फाइनेंसर, तो तीनों पोस्ट के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो पहले आया पोस्ट आया है, पद आया है मैनेजर, उसी के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, बाकी के पहले नहीं। कहता है कि इफ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर, एक से अधिक पोस्ट अगर आए एक ही व्यक्ति के लिए, तो आर्टिकल जो है पहले वाले के छोड़कर दूसरे के साथ नहीं आता है। तो रवि द मैनेजर, डायरेक्टर एंड फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी। 21 पॉइंट की जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन की पहली बार चर्चा करते हैं, जब किसी सिंगुलर नाउन की पहली बार चर्चा करते तब उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, परंतु जब उसी नाउन की दोबारा चर्चा करते हैं तब उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे
पहला कि आई बाउट अ बुक यस्टरडे, मैंने कल एक किताब खरीदी थी। द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, किताब बहुत रोचक था। तो किताब बहुत रोचक थी, तो यहाँ पर जो है हम लोग बुक का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, पहली बार चर्चा कर रहे हैं, तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। जब उसी को दोबारा चर्चा करेंगे तब उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। दूसरा, आई सॉ अ मैन यस्टरडे, कल मैंने एक आदमी को देखा। द मैन वाज मैड, वो आदमी पागल था। तो पहली बार मैन की चर्चा करते हैं तो एन, और जब उसी आदमी की दोबारा चर्चा कर रहे हैं, यानी पहली बार चर्चा कर रहे हैं तो पहली बार वह व्यक्ति मेरे लिए अनजान था, तो उसके पहले एन का प्रयोग किए। लेकिन जब उसी व्यक्ति की दोबारा चर्चा कर रहे हैं तो जिसको हम जान चुके हैं, तब उस व्यक्ति के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। 22 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि भोजन सामग्री, फूड आइटम्स और फूड, भोजन के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, प्राय आर्टिकल इस सब के पहले नहीं करते हैं। देयर इज चिकन, लैम, एग इन द मेनू, मेनू में जो है चिकन है, लैम है, एग अंडे है, अंडा है। तो भोजन सामग्री, फूड आइटम्स के नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, डू यू लाइक राइस एंड फिश, क्या तुम मछली चावल पसंद करते हो, तो यहाँ पर जो है फूड आइटम्स है, फूड है, भोजन का नाम है, नहीं लगाएंगे। आई टेक टी कॉफ़ी एवरीडे, मैं चाय या कॉफ़ी प्रतिदिन लेता हूँ, तो यहाँ पर टी कॉफ़ी जो है फूड आइटम्स यानी भोजन के नाम है, नहीं कोई प्रयोग करेंगे। व्हेन डू यू हैव लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तुम जो है लंच कब करते हो, डिनर कब करते हो, ब्रेकफास्ट कब करते हो, तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इफ फूड आइटम्स या फूड इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द, अगर फूड आइटम्स या फूड यानी भोजन सामग्री या भोजन के नाम के पहले उसको जो है खास बनाया जाए, पार्टिकुलर बनाया जाए, तब यह द लगेगा। जैसे पहला एग्जांपल कि वी एंजॉयड द डिनर, हम लोगों ने डिनर को बहुत इंजॉय किया, बहुत आनंद लिया उस डिनर का, तो यहाँ पर जो है डिनर, खास डिनर की चर्चा कर रहे हैं, तब द लगेगा। दूसरा, आई डिड नॉट लाइक द ब्रेकफास्ट, मुझे नाश्ता अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पर जो है किसी खास नाश्ते की चर्चा कर रहे हैं, द लगेगा। आई वॉज इन्वाइटेड टू अ डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू चेयरमैन, मुझे जो है एक डिनर पर आमंत्रित किया गया था जो नए चेयरमैन के स्वागत करने के लिए दिया गया था, तो वहाँ पर ए लगाएं। तो इस तरह से हम लोग ए एंड द का प्रयोग देखें, और कहाँ पर ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं उसको भी हम लोगों ने अच्छी तरह से जाना।